नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस की अगुवाई वाले संशोधित यूपीए को बड़ा भारी झटका लगा है और यह झटका कहीं और से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लगा है। पर बड़ी चीज यह है कि इस पर बात नहीं की जा रही है। एक तरीके से इसे पूरा जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है वो छुपाने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो खबर है वो ईडी से जुड़ी हुई है और ईडी को लेकर तो एक तरीके से अभियान ही चलाया जा रहा है कि ईडी जो है वो भाजपा का टूल बन गई है। ईडी जो है वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक जरिया बन गई है और इसी के जरिए जो सत्ताधारी दल है केंद्र में, वो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं होती है वहां सरकार बदलने की कोशिश करती है। यह भी कहा गया कि जो विपक्ष है उसे ईडी के जरिए ही डराया धमकाया जा रहा है और जो बात नहीं मानता उसके पीछे ईडी लग जाती है और फिर उसे जेल में बंद कर देते हैं और इसी वजह से जो है वो टूट फूट हो रही है। यानी कुल ये आरोप गढ़ा गया और एक विमर्श तैयार किया गया कि दरअसल जो सत्ताधारी दल है केंद्र में वो ईडी के जरिए सरकार चला रहा है और इस एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। अब हुआ क्या कि सेंथिल बालाजी के मसले में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और वो निर्णय दरअसल ये जो अभियान चल रहा है उस अभियान पर कुठाराघाती है, लेकिन वो अकेला निर्णय नहीं है। इस तरह के 2-3 मामले और हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले सेंथिल बालाजी वाले पर ही बात कर लेते हैं। सेंथिल बालाजी को ईडी ने हिरासत में लिया और आपको ध्यान होगा जब ईडी ने उन्हें उठाया तब चारों, मैं ये कहूं चौदिशा में हाहाकार मच गया विपक्ष के भीतर और ये कहा जाने लगा कि देखिए ये लोग तो अब एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर ये कार्रवाई की गई है और सेंथिल बालाजी को हिरासत में लिया गया है। पूरा कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष मैदान में उतर पड़ा। इधर से लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर दिया, मतलब आप एक तरह से कहें एक माहौल बनाया जाने लगा कि सेंथिल बालाजी को इसलिए ईडी ने हिरासत में लिया है क्योंकि सत्ताधारी दल जो केंद्र में है वो ऐसा चाहता है। पर हुआ क्या, जब उनको कस्टडी में लिया गया और उनकी कस्टडी बढ़ी तब ये लोग मद्रास हाईकोर्ट पहुंचते हैं इस बात को लेकर कि ईडी जो है अब इनके साथ गलत कर रही है, कस्टडी कैसे ले रही है। तो मद्रास हाईकोर्ट जो है वो ईडी की कस्टडी को ठीक मानता है कि नहीं ठीक है, उनको पूछताछ करनी है, लेने दीजिए, उसमें क्या ही हर्ज है। तो वहां ईडी को हरी झंडी मिल गई। तब ये लोग पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने के लिए। मसला बस एक ही कि ईडी कस्टडी नहीं ले सकता। यहां से कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील जो है वो सेंथिल बालाजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तमाम दलीलें चलती हैं कि नहीं ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, ईडी ऐसा कैसे कर सकता है। अंत में याचिका खारिज हो जाती है और यह कह दिया जाता है कि नहीं वो ठीक है, वो ईडी कस्टडी ले रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो एक चीज तो इससे यह साफ हो गई कि ईडी को लेकर जो ये आरोप लगता रहा कि साहब ये जो है ये इसका मिसयूज सत्ताधारी दल कर रहा है, तो ये कम से कम बात तो सेंथिल बालाजी वाले मामले में तो ठीक नहीं बैठ रही है, क्योंकि यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश थी और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब 14 राजनीतिक दल इसी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और तब तो सीजीआई चंचोड़ की बेंच थी और वहां ये 14 दल कांग्रेस की अगुवाई में गए थे जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी। इन्होंने क्या दरखास्त लगाई? इन्होंने दरखास्त लगाई कि साहब ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और बाकायदे ये बताया गया कि देखिए प्रोसिक्यूशन रेट क्या है। ये तमाम जब वहां दलीलें रखी गई तब सीजीआई ने यह कहा कि देखिए ऐसा है, प्रोसिक्यूशन रेट तो वैसे भी यहां धीरे है, वो तो एक अलग चीज हो गई। दूसरी बात यह कि हम ईडी को तो ये कह के नहीं रोक सकते कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो आप उस पर कार्रवाई मत करिए, आप कोई स्पेसिफिक मामला लेकर आइए, तब तो बात अलग है। और वैसे ये जो लोग हैं वो सब ऐसा तो है नहीं कि आप अलग हैं, आपको कोई विशेषाधिकार मिलेगा। तो इसलिए एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं वो करे, उसको रोका नहीं जा सकता। और तब उस समय अभिषेक मनु सिंह भी इन 14 पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो विड्रॉल कहे साहब खारिज मत करिए, विड्रॉल कर लेते। यानी
सेंथिल बालाजी वाले मामले में औंधे मुंह गिरे। उसके बाद में जब सब लोग जुट कर गए थे कि नहीं ईडी और सीबीआई का सत्ता दुरुपयोग कर रही है, उस मामले में इनको उल्टे पांव भाग कर आना पड़ा, क्योंकि तब भी सुप्रीम कोर्ट में दाल नहीं गली। और तीसरी बार आप आइए, तीसरी बार वाला मामला यह है कि अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ है। इनका भी वो जो भर्ती घोटाला चल रहा है उसमें ईडी पूछताछ करना चाहती थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने ठीक माना कि नहीं ठीक है, उसको चुनौती देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए अब जो ईडी पूछताछ करना चाहती है किसी मामले में तो उसको कैसे रोका जा सकता है। अब ये तीन घटनाएं मैं आपको हाल हाल की बता रहा हूं कि जो अभियान चलाया गया कि साहब देखिए ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यह दुरुपयोग हो रहा है इस बात को तो साबित भी करना होता है। लेकिन अब बड़ी चीज यह है कि जो ईडी वहां पर आधार रख रही है उस आधार की वजह से यह बात तो वहां नहीं आ पा रही है कि नहीं साहब ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। एक आध दो मामलों में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडवर्स कमेंट नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ईडी जो है सत्ताधारी दल ईडी का दुरुपयोग कर रहा है या ईडी के जरिए जो है वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बात तो कहीं नहीं आई। हां, इस तरह का नरेटिव जरूर गढ़ा जा रहा है और वो नरेटिव सदन में भी गढ़ने की कोशिश हुई थी और उसी तरीके का नरेटिव बना के 14 दल पहुंचे भी थे सीजीआई की बेंच में, लेकिन वहां भी दाल गली नहीं और सबको लौट कराना पड़ा। तो अपना कहना यह है कि दरअसल ये जो एजेंसियों को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कवायद कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष करने में जुटा हुआ है, उसे आप देखिए कि हर कदम पर जो है झटका लग रहा है और झटका ऐसा कि इस पर वो नहीं बोल पा रहे हैं। वो पूरा इकोसिस्टम ये नहीं कह रहा है कि दरअसल जो ये भ्रष्टाचार को लेकर मुहिम चला रही है सत्ताधारी दल नरेंद्र मोदी की सरकार, उस भ्रष्टाचार की मुहिम पर एक तरीके से कहें कि सुप्रीम कोर्ट ही मोहर लगा दे रहा है कि नहीं अगर भ्रष्टाचार है और इस तरह की जांच पड़ताल ईडी कर रहा है तो करने दीजिए। हाँ, जहां कहीं सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा है कि नहीं ईडी संभवतः यहां कुछ ज्यादा कर रही है तो ईडी पर तल्ख टिप्पणी भी हो रही है, एक आध दो मामलों में हुई है। लेकिन यह जो नरेशन गढ़ने की कोशिश चली कि साहब ईडी जो है वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, डराने धमकाने के लिए और इस तरह की तमाम चीजों के लिए, तो वो बात तो बन नहीं पा रही है। और कम से कम सेंथिल बालाजी वाला मसला तो इसका ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि अगर आप देखिए सेंथिल बालाजी वाले मामले में कोई उस तरह का निर्णय आता सुप्रीम कोर्ट से, तब तो ये लोग आसमान सर पर उठा लेते और फिर कहते कि देखिए 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 हम तो कह ही रहे थे कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, अब जो है इस पर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरह का नैरेटिव बढ़ा जाता। लेकिन सेंथिल बालाजी वाले मसले में औंधे मुंह ये लोग गिर पड़े, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। मैं आपको वो खबर भी सुनाता हूं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उस पर चर्चा करने से काम खराब हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथिल बालाजी पील चैलेंजिंग ईडी कस्टडी, पर इस पर बात नहीं करेंगे। तो अपना यही इतना कहना है कि दरअसल ये उस नरेशन को जो गढ़ा जा रहा था ईडी को लेकर या हम कहें जांच एजेंसियों को लेकर विपक्ष के जरिए, कांग्रेस की अगुवाई वाले संशोधित यूपीए के जरिए, उसको बड़ा भारी झटका लगा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।